आज हम मौजूद हैं रामपुर की मशहूर दरगाह हाफिज शाह जमालुल्लाह की दरगाह पर। आपकी बहुत सी करामातें मशहूर हैं, लेकिन एक छोटी सी करामत का हम जिक्र करना चाहेंगे। पहले तो आप इनके दरबार की जियारत कर लीजिए, और काफ़ी अच्छा दरबार है और काफ़ी बड़ा ग्राउंड भी है। यहाँ पर रुकने का इंतजाम भी अच्छा खासा है। तो आइए अब बात करते हैं आपकी उस करामत की। आपकी करामत यह है, मर्तबा ऐसा हुआ कि रमज़ान का चांद नज़र आने वाला था। मस्जिद में हाफिज कुरान का कुरान सुनाने वाले इमाम का इंतज़ाम ना हुआ। तब इमाम साहब ने घबरा कर सोचा कि क्या करा जाए, आज 29 तारीख है, चांद दिख जाएगा तो तरावी कैसे होगी। तब आप इमाम साहब को कोई मसला ना मिला तो आप हाफिज शाह जमालुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए, और हाजिर होने के बाद फरमाया कि हाफिज कुरान का इंतज़ाम नहीं हो पाया, आप ही कुछ कीजिए। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया कि फ़िक्र ना करो, आज चांद नहीं होगा। साहब बोले अगर चांद हो गया तो? हाफिज शाह जमालुल्लाह बोले आज चांद नहीं होगा। किस्मत की बात, उस दिन चांद नहीं हुआ। तब रात में सोते टाइम इमाम साहब को काफ़ी टेंशन थी और घबरा रहे थे कि आज तो चलो चांद नहीं हुआ, कल 30 तारीख है, कल तो लोग बिना देखे ही रोज़ा कर रख लेंगे। साहब उठकर रात में ही हाफिज शाह जमालुल्लाह के पास पहुँचे और सारा माजरा बयान किया। हाफिज शाह जमालुल्लाह ने फरमाया फ़िक्र ना करो, सुबह को फजर की नमाज पढ़ने के बाद जो भी पहला शख्स मिले उसको लेकर मेरे पास आ जाना। इमाम साहब ने फजर की नमाज पढ़ी। फजर की नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद के गेट पर जाकर खड़े हो जाते हैं। देखते क्या है, कुछ देर बाद एक पंडित जी उधर से गुजर रहे थे। पंडित जी को आवाज़ लगाई, पंडित जी ने सुना। पंडित जी बोले मौलाना साहब कुछ कह रहे थे। इमाम साहब कहते हैं पंडित जी से कि आपको हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। पंडित जी कहते हैं कि मैं नहीं जानता उनको, हाँ पर मैंने उनका नाम सुना है। तब इमाम साहब कहते हैं आपको हाफिज शाह जमालुल्लाह ने बुलाया है। तब पंडित जी कहते हैं कि ठीक है चलूँगा, पर क्रियाक्रम कर लूँ। इमाम साहब कहते हैं नहीं, अभी चलना है। फिर फिलहाल मिसमिसाने के बाद पंडित जी राज़ी हो जाते हैं। आप हाफिज शाह जमालुल्लाह की खिदमत में हाजिर होते हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह मुस्कुराकर पंडित जी से कहते हैं कि आ गए पंडित जी? तब पंडित जी कहते हैं हाँ आ गए। तब हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं कि इस साल बहुत ही गड़बड़ हो गया है। पंडित जी कहते हैं कि क्या गड़बड़ हो गया है? हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं कि गड़बड़ ये हो गया है कि इस बार कोई हाफिज कुरान का कुरान सुनाने के लिए तरावी के टाइम में इंतजाम नहीं हो पाया है। हम चाहते हैं कि इस बार कुरान आप ही सुना दें। तब पंडित जी कहते हैं कि मैं तो पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, मैं तो कुरान शरीफ के बारे में जानता भी नहीं हूँ। हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं पंडित जी पाक साफ हो? पंडित जी कहते हैं कि हाँ पवित्र हैं। तब हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं कि आओ मेरे गले से लग जाओ पंडित जी। पंडित जी हाफिज शाह जमालुल्लाह के गले से लग जाते हैं। तब हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं कि मुझको कसकर पकड़ लो। पंडित जी कसकर पकड़ लेते हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह फरमाते हैं कि और कसकर पकड़ लो। पंडित जी और कस के पकड़ लेते हैं। तब हाफिज शाह जमालुल्लाह अपनी ज़ुबान को बाहर निकालते हैं। निकालने के बाद पंडित जी से कहते हैं कि मेरी ज़ुबान को चूसना शुरू कर दो। पंडित जी हाफिज शाह जमालुल्लाह की ज़ुबान को चूसना शुरू कर देते हैं। हाफिज शाह जमालुल्लाह पंडित जी से फरमाते हैं कहाँ तक पहुँचे? हाफिज शाह जमालुल्लाह से पंडित जी फरमाते हैं कि 10 पारा मुकम्मल हो गया। फिर कुछ देर के बाद पूछते हैं कहाँ तक पहुँचे? तो कहते हैं कि 20 पारा मुकम्मल हो गया। कुछ देर बाद हाफिज शाह जमालुल्लाह पंडित जी से कहते हैं कि पंडित जल्दी बोल जल्दी बोल। तब पंडित जी कहते हैं कि 30 पारा मुकम्मल हो गया।